प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन देश स्तर पर कर रहा है बेहतर कार्य। देशवासियों को शिक्षित करने में लगा है प्राइवेट स्कूल। शिक्षा के माहौल को बेहतर करने में लगा है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे देश स्तर पर शिक्षा के माहौल को बेहतर करने में लगा हुआ है। उसके लिए देश के लाखों स्कूल अपने अपने क्षेत्र को शिक्षित कर रहा है। देश के स्टूडेंट्स यहाँ की ताकत और रीढ़ होते हैं। स्टूडेंट्स को शिक्षित करना बेहद जरूरी है ताकि कल शिक्षा पाकर वे अपने फर्ज को निभाते हुए देश की ताकत और उसकी उन्नति बने। यह बात प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शुमाइल अहमद ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार से मैंने इस संगठन की शुरुआत की। आज धीरे धीरे उक्त संगठन की आवाज पूरे देश में घूमने लगी है। आज मुझे गर्व है कि मुझे प्राइवेट स्कूल समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुझे सेवा करने का मौका दिया है। मैं लगातार अपने फर्ज को समझते हुए संगठन की आवाज को पूरे देश स्तर पर बुलंद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो देश में शिक्षा का माहौल बेहतर नहीं होता। तो आइए सुनते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शुमाइल अहमद क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज हिंदुस्तान के उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो नाम के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जब से वो शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, निश्चित तौर पे जो प्राइवेट स्कूल है वो काफ़ी आगे की ओर जा रहा है। मैं उस व्यक्ति के बारे में आपसे रूबरू कराते हुए उनके ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल को आगे की ओर ले जा रहे हैं। जो ये संगठन है, उस संगठन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल के जितने भी लोग हैं वो किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सरकार के द्वारा जो प्राइवेट स्कूलों पे दबाव पड़ती है उसका फेस किस रूप से किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। नेशनल प्रेसिडेंट नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि सैयद शुमाइल अहमद नाम हुआ उनका, और जिस स्टेज पे भी जाते हैं वो स्टेज की रौनक बढ़ जाती है। मैं आपको रूबरू कराते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के नाते जब से वो अध्यक्ष बने हैं प्राइवेट स्कूलों के संगठन को काफ़ी मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो आइए मैं उनसे आपका रूबरू करा रहा हूँ। उनसे आप जानें कि प्राइवेट स्कूल अभी किस मुकाम पे है और किस राह पे प्राइवेट स्कूल जा रहा है। सैयद शुमाइल अहमद नाम है और इनसे आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ। शुमाइल साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार दर्शन और पूरी टीम को। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत कम समय में आप बिहार और हिंदुस्तान के मानचित्र पर आपका चैनल पहुंचा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। एक सवाल है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के संगठन को आप चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब 2011 में राइट टू एजुकेशन बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ, पहला राज्य था पूरे देश में जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। वैसे तो RT 2009 में ही पार्लियामेंट में पास हो गया था, लेकिन जिस तरह से 2011 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की जो एक तरह से साजिश कही जाए वो रच रही थी, और कैसे स्कूलों को डराया जाए, धमकाया जाए, वो अखबार के माध्यम से, TV के माध्यम से, यहाँ तक के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी छप रहे थे प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़। तो उसी समय ये महसूस किया गया पूरे बिहार के अंदर में कि शायद निजी विद्यालयों को सरकार की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए स्कूल को बंद करने का रूपरेखा शिक्षा विभाग कर रही थी। इसी संदर्भ में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसका मैं अध्यक्ष बना।
और सबसे पहले मैंने सरकार के समक्ष ये बातें रखी कि इतने बच्चे जो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, अगर वो बंद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ख़ास करके वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, IAS IPS के बच्चे हैं, जुडिशरी वाले लोगों के बच्चे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं। तो ये बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देंगे, दूसरी तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं। तो ये जो बातें मैंने सरकार के समक्ष रखी तो सरकार बैकफुट पे आई। उनको लगा कि शायद हमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया और एक तरह से पूरे बिहार में एक आंदोलन हमने छेड़ा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं विजिट किया, पूरे बिहार के 38 ज़िले हैं लेकिन लगभग 35-36 ज़िले में मैं गया और संगठन को मजबूत कर करके एक बड़ा कार्यक्रम मैंने पटना में किया। 16 अक्टूबर 2011 को पटना के रविंद्र भवन में 5000 से ज़्यादा लोग पूरे बिहार से आए। और उस वक्त सरकार को लगा कि प्राइवेट स्कूलों को अगर हम छेड़ते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और मुझे याद है कि पहला जो सरकार की तरफ से जो समय के PK शाही साहब, वो 18 फरवरी 2012 में पटना के जो हमारा सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है उस हॉल में हज़ारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से हमारे स्कूल के संचालक आए थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ PK शाही जी का, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने वहीं पे घोषणा की कि शमाइल साहब, आपको और आपके आए हुए पूरे बिहार के जितने निजी विद्यालय के संचालकों हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, जितना स्कूल खोलना है खोलिए, मैं TC की मान्यता दूंगी, मैं हर चीज़ से कोऑपरेट करूंगा। वो बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी वो एक गोल्डन डे था, 18 फरवरी 2012। उस दिन के बाद सारे हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक थे बिहार के, वो टेंशन मुक्त हो गए और सुचारू रूप से प्राइवेट स्कूल चलने लगा। और ख़ास कर करके प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ताकत और लगातार बढ़ती चली गई। हमने सभी बिहार के 38 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया और एक कारवां चला। और इसको देखते हुए बिहार के इस एसोसिएशन की मजबूती को देखते हुए देश के विभिन्न राज्य के लोग भी अपने अपने राज्य में प्रताड़ित हो रहे थे शिक्षा विभाग के लोगों से। तो लोगों ने संपर्क किया और एसोसिएशन का विस्तार बिहार से चल करके दिल्ली का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां देश के सभी राज्य के लोग आए। दिल्ली कॉन्फ्रेंस के बाद फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में रखा, श्रीनगर में भी पूरे देश के लोग आए। फिर तीसरा कॉन्फ्रेंस हमने कलकत्ता में रखा, फिर देश के सभी स्कूल के संचालक वहाँ हाजिर हुए। फिर मैंने चौथा कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया और वहाँ भी पूरे 28 राज्य के लोग आए। और एक तरह से समझिए कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन मजबूत होता चला गया। केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार को भी ये समझ में आने लगा कि इतना बड़ा संगठन है। उसके बाद छठा कॉन्फ्रेंस हमने बेंगलोर में किया, वहाँ भी हमने अपनी ताकत दर्ज कराई सरकार के सामने। उसके बाद 7वां कॉन्फ्रेंस नेशनल मैंने मुंबई में रखा, वहाँ भी देश के कोने कोने से लोग आए। फिर 8वां कॉन्फ्रेंस हमने पटना में रखा, फिर 10वां कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली में रखा और अभी पिछला जो मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो पुरी में, उड़ीसा जो स्टेट हमारा, वहाँ पुरी में हमने रखा। और इन सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के केंद्र मंत्री, देश के विभिन्न राज्य के मंत्री, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सीनियर IAS IPS को हमने इनवाइट किया और अपने प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं उसको हमने उन लोगों के साथ शेयर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के इस संगठन को मजबूत करने का जो काम किया है और हम पे जो विश्वास किया है। मैं हमेशा उनको एक ही बात कहा कि जब भी आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, हमारे हेल्थ के लिए प्रेयर करें। और मैं जब तक स्वस्थ रहूँगा हिंदुस्तान के किसी एक स्कूल के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। और यही वजह है कि देश के कोने कोने में हमारे लोग प्रार्थना करते हैं और हमारी बातें जो भी हम केंद्र सरकार को लिख के भेजते हैं या राज्य सरकार को लिख के भेजते हैं, सरकार उसको गंभीरता से उसको लेती है और हमारी बातों को मानती है। एसोसिएशन का 2 बड़ा प्रोग्राम होता है जो
हमने शुरू किया अपने प्रोग्राम का वो था, एक दिन मैं टीवी देख रहा था, देखा कि देश के राष्ट्रपति सरकारी स्कूलों के टीचर को सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि शायद हमारे प्राइवेट स्कूल के भी लोगों को सम्मान मिले, लेकिन जब देखा कि नहीं सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों को सम्मानित किया गया, मैंने दूसरे दिन अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि अब प्राइवेट स्कूल के भी टीचरों को हम सम्मानित करेंगे, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले। और 2011 से लेकर 2023 तक अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित कर चुके हैं। इससे हमारे जो टीचर हैं, जो गांव में पढ़ाते हैं, जहां सड़कें नहीं हैं वहां पढ़ाते हैं, इंटीरियर में पढ़ाते हैं या शहरों में पढ़ाते हैं, उनके अंदर मॉरली वो स्ट्रांग होते हैं कि उनके अच्छे कार्य को हम लोग उनको पब्लिक फील्ड पे सम्मानित करते हैं। SK मेमोरियल हॉल आप जानते हैं, वहाँ 4000 से ज़्यादा की कैपेसिटी की भीड़ है। ज्ञान भवन जहाँ 5000 से ज़्यादा कैपेसिटी की भीड़ है, वो उस जैसे जगह पे हम लोग शिक्षक सम्मान समारोह करके सम्मानित करते हैं। अब तो कई मीडिया हाउस, कई NGOs, कई ऑर्गेनाइजेशन भी अभी ही काम हम लोगों का देखा देखी शिक्षक सम्मान समारोह करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, शुरू किया उन लोगों ने, अच्छा लगता है। और दूसरा प्रोग्राम हमारा जो 10th एंड 12th के बच्चे जो पास करते हैं, चाहे वो किसी बोर्ड के हैं, उनको भी हम लोग बड़े हॉल में बुला के सम्मानित करते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को लगे कि हम 10 साल बच्चों के पीछे समय दिया, 12 साल बच्चों के पीछे समय दिया और उनका रिजल्ट अच्छा आया तो स्कूल से रिजल्ट लेके चले आते हैं। लेकिन जब हज़ारों के बीच में जब उनके बच्चों को सम्मानित किया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तब उनको लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, जब हमारे बच्चों को हज़ारों की संख्या में मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अभी तक हमने 2011 से लेके 2023 तक 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। ये भी प्रतिभा सम्मान समारोह भी दूसरे NGOs एंड न्यूज़पेपर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारा हिस्सा करके देखा देखी करने लगे। ये भी मुझे अच्छा लगता है कि इसी बहाने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो सम्मानित हो रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई भी स्कूल के ऊपर कोई आपत्ति या प्रॉब्लम आता है या कुछ ऐसी बातें आती हैं तो हमें शादी ब्याह है, फंक्शन है, अगर निजी उनका कोई कार्यक्रम है, उसमें भी एक दूसरे के साथ जा कर के मिलते जुलते हैं। एक बड़ा परिवार हो गया है, गेट टुगेदर हो गया है। कोरोना में जब हमारे स्कूल सब पूरे हिंदुस्तान के बंद थे और कई लोग हमारे जो घूमने कहीं गए होंगे और एकाएक रात में जो है वो बंद की घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो लोग फंस गए। आपको जान के ताजुब होगा कि हज़ारों लोग हमारे डिफरेंट प्लेस में पूरे इंडिया में मैंने फ़ोन करके उन लोगों को रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम कराया और लोगों ने बहुत प्यार से उनको रिसीव किया। चंडीगढ़ के रिस्पेक्ट किया। चंडीगढ़ के लोग हमारे यहाँ घूमने आए हुए थे, फॉरवेसगंज, वहाँ इस तरह के परिवार को हमने रखवाया। चेन्नई में, केरला में और कई राज्यों में इस तरह का घटना घटा। उसके बाद जो सबसे दुखद घटना जो घटी हम लोगों के स्कूल के टीचरों और संचालकों के साथ, कि ना तो केंद्र सरकार ने कोई मदद किया, ना तो किसी राज्य सरकार ने हमारे प्राइवेट स्कूलों को मदद किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग खाने के लिए, अगर प्रॉब्लम कहीं पूरे देश में हो रहा था, अगर फ़ोन मुझे आता था तो मैं उनके आसपास के स्कूल वालों से उनके यहाँ गल्ला, खाने पीने का इंतज़ाम मैं भेजता था। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में हमने लाखों रुपया सरकार के कोष में भी डाला। सबसे ज़्यादा पैसे 4 से 5 लाख रुपया तो हमने हमारे बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने भेजवाया। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रोहित वर्मा जी, तो इस तरह से हमने हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से केंद्र सरकार को और देश की विभिन्न राज्य सरकार को हमने उस आपदा में भी मदद करने की कोशिश की। तो एसोसिएशन पूरी कोशिश करता है कि केंद्र सरकार के साथ और देश की विभिन्न राज्य के सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले और देश की शिक्षा को आगे बढ़ाए। और आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार के द्वारा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं। ख़ास करके जो हमारे प्री स्कूल है, जो छोटे बच्चों के लिए, जो पहले सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ करता था और केंद्रीय विद्यालय में नहीं हुआ करता था, अब देश के सभी स्कूलों में प्री स्कूल की कंसेप्ट आ गए हैं। उसके लिए भी मैंने देश के 25,000 छोटे छोटे स्कूलों को खोलने के लिए घोषणा की है और अपने स्कूल के संचालकों से कहा कि अपने यहाँ आप प्री स्कूल खोलें और छोटे बच्चों को लोकल वहाँ की तालीम दें, ताकि वो बच्चे जैसे बड़े हों वो फिर अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकें। इसके लिए मैंने कई टीचर्स ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट कराया है। हमारे मित्र हैं नालंदा लर्निंग के मिस्टर तमल एंड मिस्टर तिमिर, उन लोगों को भी मैंने जिम्मेवारी दी है
कि आप हमारे स्कूलों को, हमारे टीचरों को आप ट्रेनिंग दें, ताकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंसेप्ट है प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, एडल्ट एजुकेशन, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको शिक्षित करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और हमारे रोटरी के वर्ल्ड प्रेसिडेंट 2021-22 के शेखर मेहता जी के साथ मिलकर के पूरे भारत में हम 5 करोड़ वयस्कों को जो अशिक्षित थे उनको पढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में अभी हमारा जो 10 सितंबर को पटना के रविंद्र भवन में कार्यक्रम था शिक्षक सम्मान समारोह, उस दिन हमने अपने आए हुए 3000 से ज़्यादा स्कूल के संचालकों को वो जो एडल्ट को पढ़ाना है उसकी एक किताबें दी, और वो पढ़ाने का काम हमारे क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे अपने घर में अशिक्षित वयस्क को, चाहे वो दादा हो, दादी हो, मामा हो, मामी हो, दाई हो, मामा हो, अड़ोस पड़ोस के हों, एक बच्चा एक को पढ़ाएगा। और जो बच्चा पढ़ाएगा उसको भी हम सर्टिफिकेट देंगे पढ़ाने का, और जो पढ़ लेंगे उनको भी शिक्षित होने के लिए मैं उनको सर्टिफिकेट दूंगा। और ये बहुत पुण्य का काम है, जिसको पूरे देश के 28 राज्यों में ज़ोरदार तरीके से हम एडल्ट एजुकेशन का काम शुरू कर दिया है। और बिहार में भी हमारे सभी 38 ज़िला प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप लोग अपने अपने ज़िले में आप इसकी शुरुआत करें। और फर्स्ट फेज़ में बिहार में हम 50 लाख एडल्ट को पढ़ाने का काम 3 महीने में करने का यानी एजुकेशन को की मजबूती के लिए एसोसिएशन लग चुका है। बिल्कुल। देखिए, ये सैयद शुमाइल अहमद साहब हैं, और ये जैसा बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप। इनका कहना है कि देश की मजबूती के लिए मैं शिक्षा के माहौल को काफ़ी बेहतर करने जा रहा हूँ, और जिस तरह से सरकार का दिशा निर्देश होता है उसका भी पालन करते हुए मैं उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। आज यही कारण है कि पूरे देश में जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है वो काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और हर जगह पूरे स्टेट में एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो एक सवाल है शुमाइल साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को भी मैं आगे की ओर ले जा रहा हूँ, सरकार के माध्यम से भी जो स्कूल यानी सरकारी स्कूल के द्वारा भी जो कार्य हो रहा है उसमें भी मैं महत्वपूर्ण रोल निभा रहा हूँ। तो एक सवाल ये है कि एजुकेशन को आप मजबूत कर रहे हैं, तो आपकी निगाह जिस तरह प्राइवेट स्कूलों पे है उस तरह सरकारी स्कूलों पे क्यों नहीं? देखिए, क्या है कि जो सरकारी स्कूल है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और सरकार सक्षम है उसके ऊपर खर्च करने के लिए। लेकिन मैंने कई बार प्रस्ताव दिया है सरकार को कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, टीचरों की कमी है या वहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा रेडी है उन बच्चों को मदद करने के लिए, उन स्कूल को मदद करने के लिए। तो जब भी अगर सरकार मुझसे कहेगी मैं उस इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। और अभी तो हम लोग 25% गरीब बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। उन बच्चों को फीस नहीं दे पाएंगे, खाने पीने के लिए मोहताज हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के हम लोग अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका भविष्य और उज्जवल हो। और आज की तादाद में हमारे बिहार में और पूरे देश में लाखों लाख बच्चे आरटी के अंतर्गत, गरीब बच्चे जो 25% हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य एक बात और भी है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार उसका मुआवजा देती है। बहुत 5-5 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, अभी तक बाकी है। अगर आप जब आपने वादा किया है कि आप मेरे गरीब बच्चों को पढ़ाइए, उसके बदले हम पैसे देंगे, तो अगर समय पर अगर पैसा आ जाता है तो मनोबल और बढ़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जो आरटी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, कम से कम उसका पैसा आप हर साल ज़रूर दे दें। और बेहतर ये होगा कि आप बच्चों के अकाउंट में डाल दें, बच्चा खुद पे करेगा स्कूल को, ताकि वो उसमें और ट्रांसपेरेंसी रहे। ये मुझे लगता है कि आप अगर इस बात को उठाएंगे तो सरकार तक ज़रूर बात पहुँचेगी। एक सवाल है कि बीइंग नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते क्या देशवासियों को मैसेज देंगे एजुकेशन के क्षेत्र में? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस देश के 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों के राष्ट्र अध्यक्ष हूँ और मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूँगा कि आधी रोटी ज़रूर खाइए, लेकिन पहले बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो देश का सबसे अच्छा नागरिक होगा, और देश का सबसे अच्छा नागरिक होगा तो देश का
आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे और हम खुशहाल रहेंगे। तो एजुकेशन इज़ मस्ट एट एनी कॉस्ट। कम खाइए लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, ये आपसे आग्रह है। देखिए, सैयद शुमाइल अहमद की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, इनकी सोच क्या है खासकर एजुकेशन के प्रति। जिस तरह से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देशवासियों से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि एक वक्त आप कम खाएं, आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षा दें, शिक्षा दिलाएं, ताकि बच्चे और बच्चियां इस देश के भविष्य होते हैं, इस देश की ताकत होते हैं। इस देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए, इस देश की ताकत को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेशन दें, ताकि आप भी आगे बढ़ें, देश भी आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं अगर देश बढ़ता है तो पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन होता है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।